हम्म। मैं समझता हूँ कि हर एक को पता होनी चाहिए। पहली हम्म। चीज कि जो आपका पावर बीआई है ना, ये टेबुलर डेटा के ऊपर चलता है। अच्छा। जब भी आपको कोई डेटा मिले वो टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। हम्म। अगर हम्म। वो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट हम्म। उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बार बार हिट करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ओके। टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है और क्यों हम्म। जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया, कुछ भी ना, मैंने यहाँ पर लिख दिया। हम्म। ठीक है। और मैंने क्या हम्म। किया, इस डेटा को स्टोर किया एक सेल के अंदर। अच्छा। एक सेल के अंदर, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हम्म। रोज में हम्म। डेटा है। मैंने हम्म। उसको एक सेल में स्टोर किया, तो एक सेल में स्टोर करने के लिए मैंने क्या किया, डेटा वैलिडेशन लगा दिया। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अच्छा। अभी हम्म। कि हम्म। टेबुलर फॉर्मेट क्या होता है। डेटा को, लिस्ट को क्लिक किया, ये किया, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट करके ओके किया, तो यहाँ पर ये डेटा आपका एक सेल में स्टोर हो गया, जिसको हम डेटा हम्म। वैलिडेशन बोलते हैं। देखो, हो गया, हम्म। पूरा का पूरा डेटा आपका आ गया। नाउ अगर आपका ये डेटा फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो जाए, हम्म। ठीक है, मैंने यहाँ पर कह दिया फॉर एग्जांपल कि भाई मेरे डेटा में एक एक हम्म। नेम और ऐड हुआ है, पूजा। हम्म। बट ये हम्म। ऑटोमेटिकली आपका इसमें ऐड नहीं होगा, हाँ। ओके। क्योंकि ये क्या है, आपका एक लिस्ट है, अच्छा। नॉर्मल डेटा है ये। हम्म। अब हम्म। अगर इस डेटा को मैं टेबुलर में कन्वर्ट करता हूँ, तो टेबुलर में कन्वर्ट करने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं ना, वो होती है हम्म। कंट्रोल T। तो इसमें क्या होगा, ओके। आपका जो डेटा है वो टेबुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ओके। कैसे। जैसे मान लो आपने कंट्रोल T किया, तो कंट्रोल हम्म। टी करने के बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके जो डेटा की रेंज है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है। सेकंड, इसने पूछा आपसे कि हम्म। माई टेबल हैज हेडर्स, कि क्या आपके टेबल में हेडर्स हैं। तो आपके टेबल हम्म। में हेडर्स हैं ना, नेम के ऊपर डेटा हम्म। लिखा है। डाटा। तो अगर आप इसके ऊपर सिंपली ओके कर दोगे, तो हम्म। ये क्या करेगा, कॉलम 1 के नाम से एक हेडर आपको हम्म। दे देगा। देखो अच्छा। कैसे, ऐसे, क्योंकि ओके। उसने, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया ना कि स्पेसिफाई आप नहीं किया। स्पेसिफाई हाँ। नहीं किया। ठीक है। हम्म। तो अब आपने क्या हम्म। किया, इसको चेक ऑन किया कि भैया मेरे टेबल जो फर्स्ट वाला होगा वो हम्म। मेरा हेडर है। हम्म। तो इसको ओके। आपने ओके किया, ये आपका टेबुलर में, मतलब हम्म। कि ये टेबुलर में कन्वर्ट हो गया। नाउ अगेन आपने वही डेटा वैलिडेशन बनाया, ठीक है, हम्म। और लिस्ट में गए, यहाँ पर किया ओके, ठीक है, हम्म। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके पास ऐड हो गया। अब अगर आप हम्म। इसके नीचे कुछ भी ऐड करते हो, मान लो मैंने इसके हम्म। नीचे ऐड किया हम्म। एना, ठीक है, देखो ये हम्म। ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। हम्म। आप समझे मेरी ओके। बात। तो हम्म। पावर बीआई में हमेशा हम टेबुलर डेटा लेते हैं, क्योंकि एक बार जब आपने पावर बीआई का डैशबोर्ड बना दिया, आपके हम्म। बैकएंड में कौन सा डेटा चल रहा है, क्या रिफ्रेश हो रहा है, वो बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको हम्म। अपने पावर बीआई रिफ्रेश करना है और आपका डेटा ऐड हो जाएगा। ओके। क्लियर हुआ आपको, नहीं हुआ? हाँ, नहीं हो गया। हो गया ना। हम्म। अब सेकंड चीज यहाँ पर ये आती है, मैं टेक्निकल है, इसमें ज्यादा जाओगे तो बहुत अंदर अंदर वाली हम्म। बातें हैं, हम्म। कि जब भी आप किसी डेटा को टेबुलर में कन्वर्ट करते हो, तो हम्म। ये क्या करता है, एक ने इमेज क्रिएट करता है। ठीक है। अच्छा। ये एक हम्म। इमेज क्रिएट करता है, जिस इमेज का यूज हम पावर बीआई, पाइथन, आर, इनमें सब में यूज हम्म। करते हैं। हम्म। हम्म। हमको ऐसा लगता है कि हम डेटा यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली में हम इमेज यूज कर रहे होते हैं। ओके। ठीक है। तो जब भी आप पावर बीआई विजुअलाइजेशन वगैरह बनाओगे, तो आप इमेज यूज करोगे। हम्म। हम्म। ये टेक्निकल है, हम्म। ऐसा नहीं कि आपको इमेज दिखेगा वहां पर, हम्म। दिखेगा तो हम्म। डेटा ही। ठीक है। डेटा है। बट वो हम्म। इमेज इमेज की फॉर्मेट में रहता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल, हम्म। मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया, और इस टेबल हम्म। के ऊपर टेबल डिजाइन पे क्लिक किया, ये टेबल 2 है। हम्म। मान लो मैं इसको दे हम्म। देता हूँ डेटा के नाम से। ठीक ओके। है। अब मुझे ये जो डेटा मेरा बना है, इसको मुझे और कहीं जगह यूज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे यूज करना है। तो मैंने क्या हम्म। लिखा, डेटा लिखा, एंटर किया, तो ये डेटा मेरे पास आ गया। हम्म। ठीक है। ओके। बट ये जो हम्म। डेटा है ना, ये आपके पास इमेज की फॉर्मेट में है, ये हम्म। एक्चुअल में डेटा नहीं है। डेटा नहीं है। ओके। अब देखो कैसे, कि आप इसमें ऐड करो कुछ भी, मान लो मैंने इसमें ऐड हम्म। किया करम, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर ऐड हम्म। हो गया, हाँ। देख रहे हो। बट अगर मैं हम्म। इसमें ऐड करूंगा ना कुछ भी, तो ये ना पूरा का हम्म। पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और एरर आ जाएगी। जैसे ओके, मान लो सो मैंने यू यहाँ हैव पर टू ऐड एट द एंड ऐसे। हाँ देखो मैंने ऐड किया, देखो एरर आ गई, हाँ। आ गई ना। हम्म। तो हम्म। जो आपका डेटा सोर्स है आप उसमें ऐड कर सकते हो, पर जो हम्म। आपने यूज किया है पावर बीआई में डेटा, आप उसमें ऐड हाँ। कुछ नहीं कर सकते हो। एक ओके। बार डेटा आपके पावर बीआई डेस्कटॉप में चला गया, तो आप उसको चेंज नहीं कर हम्म। सकते हो। ओके। वही आपको यूज करना है। चेंज कहाँ करोगे आप? हम्म। डेटा सोर्स में। हम्म। ये क्लियर हुआ आपको?
गॉट इट। हाँ ठीक है। हाँ। हम्म समटाइम्स आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि भाई हम्म। मुझे यूजर इनपुट चाहिए, कि मुझे ओके। ऐसा कोई डेटाबेस बनाना है। फॉर एग्जांपल आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, हम्म तो हम्म इंश्योरेंस के जो आपके एडवाइजर्स होंगे, कुछ होंगे, उन्होंने बोला कि यार इस बंदे का कमीशन चेंज कर दो। कमीशन हम्म। चेंज करने का मतलब है कि आपको डेटाबेस में चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार ओके। जब आपने उनको डैशबोर्ड दे दिया, तो बार बार तो हम्म वो आपके पास नहीं आएंगे ना कि भाई मेरा कमीशन हम्म। चेंज कर दो, आज इसका 3% है, कल 4% है, हम्म पॉसिबल हम्म नहीं है ये। हम्म। तो वो फिर अलग सिनेरियो हो जाता है। ओके। ठीक है, उसमें हम फिर अलग चीजें करते हैं। मतलब मैं आपको इसके बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम्म आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हो, पावर बीआई में कर सकते हो, बट वो सिनेरियो हम्म। थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, वही मैं आपको ओके। बताऊंगा अगर आप मतलब कि हम्म। पावर बीआई को आगे करोगे। ओके। ठीक है, चलो। अब मैं आपको जो हम्म बताने जा रहा हूँ ना, बस वो ये है। हम्म अब आप इसमें एक चीज देखो कि ये हम्म आपके पास नॉर्मल डेटा है, ये आपके पास हम्म। टेबल का डेटा टेबुलर। है। जब हम्म आपने इसको टेबुलर में कन्वर्ट किया तो इसमें कुछ कलरिंग हो गई। ठीक है, कलरिंग हो हम्म। गई। तो ये कलरिंग का मतलब ये नहीं है कि ये हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई है, ऐसा नहीं है। ये हम्म। क्या होता है, जब भी हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट बना के देता है। ये देख रहे हाँ हैं आप, ये वाला, ये इस तरीके हाँ। से ये बना के दे देता ओके। है। ये स्पेसिफाई करता है कि भाई ये डेटा आपका ना टेबल की फॉर्मेट हम्म। में है। ओके। ठीक है। हम्म नाउ जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद मैंने आपको दिया भी होगा डेटा कभी। चलो ये ले हम्म लेते हैं, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, हम्म। ओके। ये देखो, ये आपको डेटा दिखा। तो ये हाँ। डेटा आपको जो कलर वाला दिख रहा है, नहीं ऐसा ऐसा है, ये एक्चुअल हम्म में कलर डेटा नहीं है। हम्म ये क्या है आपके पास, हम्म। टेबल में किया गया कन्वर्टेड डेटा है ये। ओके। ठीक है, एक मिनट, ये ना डेटा थोड़ा कुछ ज्यादा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट में आ गया। मैं एक चीज दिखा, अरे यार क्या हो गया, ऐसा ही है, चलो कोई बात नहीं। ओके। अह, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ करता जरा, को एनालाइज करना है। ठीक है, हम्म अब एनालाइज करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लो 2021, 2022 एंड हम्म 2023 का डेटा है। हम्म ठीक है, चलो पहले मैं आपको ना एक दूसरे तरीके से बताता हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेट। हम्म। ठीक है, दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। है ना। हाँ हाँ। ठीक है, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, डेटा के नाम से सेव कर लेता हूँ आप ही के उसमें। मतलब मैं आपको डिफरेंशिएट बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता हम्म। चलेगा कि कौन सा डेटा आपको हम्म। लेना है। ठीक है, मतलब आपके ओके। पास बहुत सारा डेटा रहेगा ना, तो आपको आइडेंटिफाई हम्म होना चाहिए ना कि कैसा हम्म आपको डेटा लेना है। ठीक है, देखो, हम्म अब ये मेरे पास एक नॉर्मल डेटा है। हम्म। एक ही शीट है और एक ही डेटा है। मैंने क्या किया, इस ओके। डेटा को सेव किया और पावर बीआई में गया, और पावर बीआई हम्म। में डेटा को अपलोड किया। अब पावर बीआई में डेटा को अपलोड करने के लिए गेट डेटा है। गेट डेटा। ठीक है, ये वाला गेट डेटा ना आपको एक्सेल में भी दिख जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ गेट डेटा आया कहाँ हाँ। से है। ठीक है, ये देखो गेट डेटा हम्म। दिख रहा है आपको, ये एक्सेल में। हाँ तो हाँ। जितनी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं, उतनी ही चीजें आपको ओके। पावर बीआई में दिखेंगी। ओके। कोई, इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा एक्सेल पता हम्म होना चाहिए कि चीजें आ हम्म कहाँ से रही हैं। नहीं, हम्म। जरूरी नहीं है। मैंने गेट डेटा में हम्म। क्लिक किया, मेरा डेटा किस में है अभी, एक्सेल में वो है। एक्सेल में। एक्सेल में, तो मैंने एक्सेल को क्लिक किया। नाउ मेरा डेटा हम्म कहाँ पर रखा, पावर बीआई में, और मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, डेटा हम्म यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने हम्म ओके किया। हम्म। तो 1 मिनट, ये डेटा मेरे पास आ गया। अगर मैं इसको हम्म क्लिक करूंगा तो सेम डेटा मेरे पास आ जाएगा जो मेरा एक्सेल में है। अगर हम्म। आप एक्सेल में देखोगे डेटा, तो ये है। हाँ, ठीक है, सेम एज इट से इज। एज इट इज है। नाउ मैंने क्या किया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये मैं जस्ट आपको बता रहा था कि डेटा को कैसे अपलोड करते हम्म हैं। ठीक है, हम्म अब हम्म आप ये सिंबल देख रहे हो, ये वाला सिंबल, ये हम्म। जो सिंबल है, ये शीट का सिंबल है, शीट। ओके। ठीक है, मैंने क्या किया, हम्म जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि हम पावर बीआई में कौन सा डेटा लेते हैं, टेबुलर डेटा। मैंने इसको टेबुलर। हाँ। कंट्रोल किया, ये किया, हम्म तो इसको ये कर हम्म। दिया, इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ओके। अब भी आप देखो कि आपके पास हम्म हम्म। आपके पास जो डेटा है वो एक ही है।
है ना। हम्म दो डेटा तो हम्म नहीं है ना इसमें, नहीं दिख रहा ना आपको दो डेटा। राइट बट मैंने राइट आपको क्या बोला था कि जब भी हम किसी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक हम्म इमेज क्रिएट करता है। इमेज हो जाता है। ठीक है। उस इमेज का यूज करते हैं हम हम्म पावर बीआई के लिए। तो अब आप ओके देखो कि वो ये पता कैसे लगेगा आपको कि क्या इमेज है। मैं यहाँ पर हाँ गया, मैंने दोबारा एक्सेल हाँ को लिया और सेम यही डेटा को मैंने डेटा सोर्स लिया। ठीक है। ओके इसको ओपन हाँ किया, अब देखो क्या होगा। अब आपको दिख रहा है कुछ। हाँ। तो एक, मतलब वो एक टेबुलर डाटा और लाइक एक ओरिजिनल उसका जो रिसोर्स है वो दो फाइल्स क्रिएट करता है ऐसे। हाँ जी हाँ जी। ओके तो ओके हमेशा आपको कौन सा लेना हाँ है, हाँ टेबुलर वाला। हाँ देखो इससे क्या टेबुलर होगा, वाला। मैं आपको ये इतनी छोटी हम्म सी चीज क्यों बता रहा हूँ, हम्म क्योंकि जब आप किसी बीआई के बंदे के साथ काम करोगे वहां पर कभी ना किसी न हम्म किसी के साथ तो करोगे ना काम। हम्म आईसी पे तो नहीं करो, हम्म आईसी रोल पे तो नहीं करोगे काम अभी शुरू हम्म शुरू में ना। तो जब हाँ आप काम करोगे इसके, तो जब आप हम्म उसको बताओगे कि भैया हम जो है टेबुलर डेटा को कंसीडर करेंगे, तो उसको ऐसा हम्म लगना चाहिए कि आपको पता है इन चीजों के बारे में। पता है हाँ 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 बस वहां पर हाँ क्या होता है ना ओके कि आपकी गुडविल रेपो बनती है कि हाँ भाई चलो ठीक है, हम्म हमने सही बंदे को काम दिया है। हम्म अंदर आप हम्म काम करो कैसा भी करो वो फर्क नहीं पड़ता है। हम्म ठीक है। हम्म बट ये पता हम्म होना चाहिए। अब यहाँ पर ग्लिच गॉट इट ये आएगा बस कि फॉर ये तो हम्म रहा आपका एक्सेल का डेटा। ठीक है। हम्म आपने बोला ठीक है आशीष, एक्सेल का डेटा मैंने कंट्रोल टी करके कन्वर्ट कर दिया टेबल में और मेरा ये बन हम्म गया। बट फॉर हम्म एग्जाम्पल अगर आपके पास डेटा ही एसक्यूएल का आ जाए, तो वहां तो आप नहीं कर सकते कंट्रोल टी। हाँ है ना। हाँ तो अगर आपको हाँ एक्सेल का थोड़ा भी, सॉरी एसक्यूएल का थोड़ा भी फंक्शनलिटी एसक्यूएल पता है ना, हम्म तो हम्म एसक्यूएल आपका चलता ही टेबल और कॉलम के ऊपर है। हम्म पता है ना आपको, ये नहीं पता है। हाँ पता है नहीं पता है पता ना। है इसमें हाँ रो वाला कोई फंडा नहीं होता है। हाँ तो सेम जो हम काम एक्सेल में कर रहे हैं कि टेबल में हम्म कन्वर्ट करके रो एंड टेबल एंड कॉलम दे रहे हैं, सेम वही हम्म काम आपका टेबल एंड कॉलम किस में होता है, एसक्यूएल में होता है। एसक्यूएल तो वो ऑलरेडी ही टेबुलर फॉर्मेट में रहता है डेटा। ओके एसक्यूएल का डेटा हम्म बाय हम्म डिफॉल्ट टेबुलर फॉर्मेट में रहता है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके और जितने जितने डेटा सोर्स के आप ऊपर जाते जाओगे, जैसे मान लो आप एसएसआईएस के ऊपर चले गए, अज्योर के ऊपर चले गए, कंटेनर हम्म चले गए या फिर क्लाउड में चले गए, तो सब में डेटा टेबल एंड कॉलम की फॉर्मेट में रहता है। हम्म ओके ठीक है। ये सिर्फ हम्म एक्सेल के लिए था। हाँ पता चला ठीक है। तो आप कौन सा हाँ डेटा कंसीडर करोगे, ये वाला डेटा जिसके टेबलर ऊपर जिसके ऊपर ब्लू सा हम्म साइन बना हुआ है, हाँ ये डेटा हाँ आप जो कंसीडर लाइक करोगे। टेबल फॉर्मेट दिखता है नॉट हाँ ओनली जी, यस। ठीक हम्म है। अब हम्म बात करते हैं कि जो डेटा मैं आपको ये देने वाला हूँ या फिर जिस डेटा के ऊपर हम हम्म काम करेंगे, हम्म उस डेटा हम्म के ऊपर एनालिसिस कैसे करेंगे। तो मैं आपको फ्रॉम ओके स्क्रैच बता रहा हूँ कि भाई जब आपके पास रॉ हम्म डेटा एकदम से आएगा तो आपको उसके ऊपर करना क्या हम्म क्या है। ठीक हम्म है। ओके नाउ चलो ठीक है, पावर बीआई के ऊपर जाते हैं। डेटा हमारा एक्सेल ही हम्म है, मैंने यहाँ पर क्लिक हाँ किया और मैंने ट्रेनिंग डेटा लिया, ये डेटा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। मैंने इसको क्लिक ठीक है किया, ओपन कर दिया। हम्म ठीक है। नाउ अब आपके पास सारा का सारा डेटा आ गया। अब हम्म आपको ये पता है हम्म कि देखो ये जो डेटा है ये शीट वाला डेटा है और ये जो डेटा है मेरा हम्म टेबुलर डेटा है। हम्म तो मुझे हम्म कंसीडर ये ब्लू वाला ही करना है, ये शीट वाला नहीं करना। हम्म हम्म है ना। ये दो ओके बार इसलिए है क्योंकि एक शीट का डेटा है और हाँ एक टेबल का डेटा है। ठीक हम्म है। मैंने क्या किया, हम्म इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम्म जो आपके पास ये तीन ऑप्शन है, देखो आपको लोड, हम्म ट्रांसफॉर्म हम्म एंड डेटा। अब आपने ये हम्म टर्म बहुत सुनी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत हम्म आपने काफी सुना होगा कि डेटा को हाँ ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो डेटा को हम्म ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पहले आपको ओके टर्म पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम्म ये डेटा है। ठीक है। हम्म और मैंने आपको बोला कि भाई आप मुझे ना मंथली हम्म रिपोर्ट बना के दो। ओके हाँ मंथली रिपोर्ट बना के दो आप। तो जब हम्म आपके पास डेटा ही डेट फॉर्मेट का है, तो आप मंथ में कैसे ला सकते हो, नहीं ला सकते हो ना। ऑल हम्म दो आपको ये हम्म पता है कि जो डेट के जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर हम कोई डेट लिखते हैं तो उसके अंदर ईयर भी होता हम्म है। पता है ईयर ना, होता है मंथ ये होता है हाँ मंथ होता वन है, डे क्वार्टर होता है, डेट होती है, वीक होता है, सब होता है उसके अंदर। हाँ बट अगर इंडिविजुअली मुझे अगर मंथ का डेटा निकालना हो तो पहले मुझे इस डेटा को मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना तब पड़ेगा मैं तब मैं इसका डेटा निकाल सकता हूँ। तो अगर हम्म मुझे इस डेटा को मंथ में बनाना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, इसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर देना हम्म है ना। मंथ को मैंने हम्म एक्सट्रैक्ट किया। देखो आपके पास ये आ गया। अब ये वाली हम्म रिपोर्ट इजीली बन सकती है। तो ओके जो आपने ये स्टेप किया है इसको कहते हैं हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, कि डेटा को ओके आपको अपने हिसाब से बनाना है जो रिक्वायरमेंट आपकी हम्म है। हम्म क्लियर हो गया ओके ना। हाँ हाँ पर ये फॉर्मूलाज वगैरह मुझे आता नहीं है जैसे नहीं आपने जो नहीं नहीं, एक्सेल में किया है ना आई ये डोंट मैं नो आपको मच ये मैं आपको बता हाँ ये जस्ट मैं हाँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन जो ये हाँ वाली हाँ टर्म है नहीं ना। मुझे पता चला हाँ, हाँ हाँ ये मैं आपको हाँ बताऊंगा। पर
फॉर्मूले हाँ कैसे याद हाँ। रखने हैं वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसमें रटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, ओके। ईच एंड एवरी स्टेप में ना आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए कि इसका हम्म। मतलब क्या होता है। हाँ अगर वैसे ही चलोगे कि ठीक है यार कर दिया हो गया, हाँ, नहीं तो नहीं वो चीज आ नहीं पाएगी फिर। ठीक है। गॉट तो इट। हाँ, लोड का मतलब डायरेक्टली आप लोड डेटा पावर बीआई में कर देते एज हो। इट इज। हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी आपकी हम्म। रिक्वायरमेंट है आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, तब आपने उसको अपलोड किया। कैंसल तो कैंसल ही हो हम्म। गया। ठीक है। ओके। अब सबसे पहले मैं आपको लोड करके दिखाता हूँ कि लोड लोड हम्म। करने में और ट्रांसफॉर्म करने में क्या डिफरेंस है। क्या ठीक है। डिफरेंस है? ओके। देखो मैंने लोड किया और डेटा आपका पूरा का हम्म। पूरा पावर बीआई में आ गया। हम्म। ओके। ठीक है। देखो हम्म। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, अगर मैंने डेटा डायरेक्टली इसमें डाल दिया तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम्म। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, मैंने आपको बोला कि ठीक है मेरे पास 3 साल या 4 साल का डेटा है। ठीक हम्म। है। हम्म। 3 या 4 साल का डेटा है, और ये डेटा मुझे किस में लेना है, मतलब हम्म। मुझे टोटल क्वांटिटी निकालना है इसका। अगर आप इसके कॉलम देखोगे तो हम्म। इसमें क्वांटिटी नाम का कॉलम है। ये कॉलम्स हम्म। होते हैं, ये टेबल है। जो ये ओके। कस्टमर है ना, ये टेबल है। और कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास दो कॉलम है, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। हम्म। ऐसे आप इसको रीड करना। ये ओके। जो व्यू होता है ये आपका रिपोर्ट व्यू होता है। अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे ना माउस को, हम्म। तो रिपोर्ट व्यू हम्म। आएगा। इसके नीचे हम्म। डेटा व्यू है और इसके नीचे मॉडल डेटा। व्यू है। हम्म। डेटा व्यू का हम्म। मतलब है कि यहाँ पर आपको डेटा दिखेगा नहीं। जो रिपोर्ट ओके। व्यू है यहाँ पर डेटा दिखेगा नहीं, यहाँ रिपोर्ट बनेगी। डेटा व्यू में ओके। आपको आप डेटा को देख सकते हो कि हर एक टेबल के अंदर हम्म। कौन कौन सा डेटा है। ओके। तो कस्टमर के टेबल के अंदर दो है कॉलम, कस्टमर आईडी कस्टमर हम्म। नेम, लोकेशन के अंदर ये है, हम्म। इसके अंदर ये है। हम्म। ठीक है। ओके। तो ये हाँ। डिफरेंस है, बेसिकली पता होना चाहिए कि 3 तरीके के। हम्म। अब हम्म। ओवर द टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, जैसे हम आगे हम्म। बढ़ेंगे, तो अगर मैं हम्म। आपको बोलूंगा, देखो अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप रिपोर्ट व्यू में क्लिक करो, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे। डेटा व्यू एंड ओके। मॉडल व्यू, ये व्यूज हाँ। है। ठीक है। हम्म। अगर मैं आपको हम्म। बोलता कि मॉडलिंग में क्लिक करो, तो मॉडलिंग ये है। अब लोग कंफ्यूज ओके। रहते हैं कि ये मॉडलिंग है और ये भी मॉडलिंग है। और मॉडलिंग है? ठीक है। ओके। तो इसको जब हम बोलेंगे तो मॉडलिंग, इसको जब हम बोलेंगे तो मॉडल व्यू। ओके। एक चीज। सेकंड चीज, हम्म। कि जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो ये डेटा, विजुअलाइजेशन, हम्म। फिल्टर, ये पेन हम्म। है। डेटा पेन, विजुअलाइजेशन पेन, फिल्टर पेन। तो अगर ओके। मतलब मैं आपको बोलूं कि भाई पूजा आप एक काम करो, विजुअलाइजेशन पेन में इसके ऊपर जाओ। हम्म। ये विजुअलाइजेशन के ऊपर फॉर्मेट है, ये विजुअलाइजेशन ओके। के ऊपर डेटा व्यू है। ठीक है। ओके। तो इसमें दो हम्म। रहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप वो हम्म। काम करोगे तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं हम्म। कि क्या बोला जा रहा हम्म। है। हम्म। तो उसमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा फिर। ठीक है। तो मतलब हम्म। विजुअलाइजेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे के सारे आपके पास और भी आएंगे। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ओके। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। देखो हम्म। ये आपने क्लिक किया, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, तो ये ये डेटा आप इसमें डालो। ठीक है। हम्म। और इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गए ना, देखो दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस हाँ वाई एक्सिस हाँ दिख रहे हैं। हाँ हाँ तो ये हाँ। विजुअलाइजेशन पेन का फॉर्मेट है। आप मैं आपको ये ओके। इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, तो हम्म। आप कंफ्यूज मत होना हाँ बिल्कुल भी कि क्या बोला हाँ। जा रहा है। ठीक है। हम्म। तो ये तो रही बस ये वाली बात, चलो इसको छोड़ दो, इसमें ज्यादा ऐसा ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखो अब बात करते हैं कि जो मैं आपको मेन चीज बता रहा था वो एक क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल आपके पास हम्म। 3 साल का डेटा है या 4 साल का डेटा है। मैंने आपको हम्म। बोला कि आप टोटल क्वांटिटी निकालो। अब ओके। टोटल का मतलब कि आपको क्या करना है, 2020, 2021, 2022 और 2023 की हम्म। जितनी भी हम्म। क्वांटिटी है उनका सम करना है। टोटल का मतलब यही होता है, ओके। जनरल लैंग्वेज में हम्म। अगर हम बात करें। हम्म। तो मैंने क्या किया, हम्म। सिंपली अभी आप ये मत सोचना कि मैं आपको डेक सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हम्म। इसका मतलब कि वो क्या है, मतलब क्या कह सकते हैं आप, ड्रॉबैक क्या है इसका। ठीक है। मैंने ओके। क्या किया, राइट क्लिक किया और न्यू मेजर पे किया। मेजर मैं आपको बताऊंगा, अभी आप फिलहाल के लिए रहने दो। ठीक है। मैंने क्या ओके। किया, यहाँ पर कंट्रोल इसको थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। मुझे चार हम्म। साल की जो सेल्स है उसका सम लेना है। ठीक है। तो ओके। मुझे क्या करना होगा कि एवरी टाइम मुझे ये हम्म। लिखना पड़ेगा ऐसे, हम्म। ऐसे। ओके। आप समझे मेरी बात। तो हाँ। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सम ऑफ सेल्स, ओके। हाँ, तो सम आप ऑफ लाइक सेल्स मैन्युअली कर रहे हो? हाँ, मैन्युअली ओके। कर रहे हैं हम। ठीक है। हाँ तो हाँ अब मुझे हाँ। क्या करना है, ऐसे करना है, तो विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
अभी तो एक कॉलम है। फॉर एग्जांपल आपको हाँ, टोटल सेल्स कॉलम्स निकालनी पड़े। बढ़ेगा ना हाँ, उसका। हाँ। ये टोटल सेल्स निकालनी पड़े तब, जहाँ पर आपको क्वांटिटी इंटू प्राइस करना है, जो हम सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ते थे हम्म। ना, कि सेल्स कैसे हाँ। निकालते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम्म। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम्म। प्रॉफिट मार्जिन, डिस्काउंट, ये हम्म। सब चीजें आएंगी इसमें। तो मतलब हम्म। आप ये कंसिडर करो कि आप अभी जो है ना सिक्स और सेवन्थ वाला मैथ्स पढ़ रहे हो रियल हम्म। टाइम में। जब हम पढ़ते थे उस समय तो नहीं था ना पता कि भाई कहाँ यूज होना है हम्म। ये, है ना। जैसे अलजेब्रा हो गया, हम्म। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, परम्यूटेशन हाँ। कॉम्बिनेशन हो गया, हाँ। ये सब चीजें कहाँ पढ़ते थे। हम्म। पढ़ के छोड़ दिया, पास हो गया, ठीक है, नंबर आ गया, अच्छी बात है। हाँ। हाँ। बट यहाँ हाँ। पर क्या है, उसका रियल टाइम में यूज हो रहा है। हाँ, ठीक है। अप्लाई किया नहीं कभी तक मुझे हाँ लगता है कि हाँ। पढ़ के। तो तो अभी आप ये समझो कि अभी आप सिक्स सेवन्थ वाला मैथ्स पढ़ रहे हो और आपको ट्वेल्थ तक हम्म। के मैथ्स में जाना है। ओके। तो हम्म। काफी लंबा सफर है, मतलब लंबी जर्नी है, ठीक है। हाँ। अगर आप ओके। ट्वेल्थ तक के मैथ्स में पहुंच गए तो मतलब मुझे नहीं पता कि वहाँ हम्म। सैलरी ब्रैकेट कितना है। बट मैंने हम्म। वहाँ एक बंदे को पढ़ाया था, मतलब हम्म। ऑस्ट्रेलिया का था, कोई वही था, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन था, इंडियन नहीं अच्छा। था। तो उस हाँ बंदे हाँ की हाँ। सैलरी सुनी मैंने कि भाई $3.5 लाख तक पहुंच गई थी। मेरे को पता नहीं झूठ बोल रहा है ओके। सच बोल रहा है, झूठ ही बोल रहा होगा, इतनी सैलरी तो इतना तो नहीं इतना होता। इतना तो लाइक सैलरी नहीं मिलती, मुझे इतना पता तो। है। है हाँ। ना। बट मुझे बाद में पता लगा कि उसने जो है ना दो तीन जगह काम लिया हुआ था, तो उसकी इनकम ओके। उतनी हो जाती थी। हाँ तो मेरे हाँ को लगा हाँ। कि एक ही जॉब से उसको हो रहा, बट नहीं, वो दो तीन जॉब करता था एक साथ, तो फिर उसका अच्छा। बन जाता था उतना। हाँ, मुझे हम्म। पता लगा। बट वही है कि उस बंदे ने पूरा 3 साल तक पढ़ा बस। अब ऐसा नहीं कि मेरे हम्म। से पढ़ा, खुद भी रिसर्च हम्म। करता रहता है। मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको हम्म। रिसर्च करनी है। हम्म। बट हाँ हम्म। ठीक है, जैसा भी है उसका चल रहा है, वो हैप्पी है तो ठीक हम्म। है भाई। है ना। हाँ। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि दिस इज नॉट अ राइट वे। हम्म। ठीक है। और आप ये हम्म। माइंड मेकअप करके चलना है कि अभी आप सिक्स सेवन्थ का ही पढ़ रहे हो, तो आपको बेसिक चीज हम्म। बताऊंगा मैं अभी। हम्म। ठीक है। तो अब हम्म। हमें क्या करना है कि जैसे आपके पास प्रोडक्ट का, लोकेशन का, कस्टमर का, ये सब का एक एक टेबल है ना आपके पास, हम्म। वैसे ही आपको सेल्स का भी एक ही टेबल बनाना है। ओके। क्लियर हुआ। हाँ हाँ। सेल्स का भी आपको एक ही टेबल बनाना है। हम्म। तो अगर आपको सेल्स का एक टेबल बनाना है तो आप क्या करोगे, हम्म। जितने भी सेल्स हम्म। आपके पास है इसको एक के बाद एक अपेंड कर दोगे, मतलब एक के नीचे एक कॉपी कर दोगे, इस तरीके से देखो। हम्म। हम्म। ये तो समझ में आ गया क्योंकि हम्म। ऐसे कॉपी किया, फिर यहाँ पर आओ, हम्म। फिर इसको कॉपी किया, हम्म। उसको उसके नीचे कॉपी कर दो, है ना, ऐसे ओके। करके। हम्म। ऐसे कर दो। कहाँ पर थी शीट, हम्म। ये रही शीट वन। यस, इसके शीट वन। हाँ, यहाँ पर आया, मैं हम्म। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक के नीचे एक कर दूं। हम्म। हम्म। बीइंग लाइक एनालिस्ट ना, आपको चीजें एनालिस्ट की हम्म। तरह सोचनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या होता है, दो तरीके की क्वेरी चलती है बस। एक होता है आपके हम्म। पास अपेंड क्वेरी, इसको मैं बंद हम्म। कर देता हूँ, जरूरत नहीं है बार बार खुल रहा है। हम्म। ओके। एक होती है आपके पास अपेंड क्वेरी, एक होती है आपके पास मर्ज क्वेरी। अब आपका ओके। सेकंड क्वेश्चन आएगा कि आशीष मुझे कैसे पता हम्म। चलेगा मुझे अपेंड यूज करना है या मर्ज यूज हम्म। करना हम्म। है ना, मेन क्वेश्चन। हम्म। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस डे यहाँ से पावर हम्म। क्वेरी एडिटर में चला जाता हूँ। ओके। पावर क्वेरी एडिटर, लाइक पावर क्वेरी एडिटर जो होता है ना बॉस, ये हम्म। आपका एज अ किचन काम करता है। ओके। अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, हम्म। आपको अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक, इस वाले पेज में अगर आप रहते हो तो आपको जाना कैसे है, ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक किया, ये दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्म डेटा। हाँ हाँ। ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक किया, ओके। आप पावर हम्म। क्रिएटर में आ जाओगे। ओके। ये दिख रहा है आपको ओके। पावर क्रिएटर। हम्म। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2020 से लेकर 2023 हम्म। तक के डेटा को अपेंड करना है, ओके। एक के बाद एक अपेंड करना है। हम्म। अब यहाँ पर हम्म। ऐसा सीन तो है नहीं कि यहाँ पर कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल हम्म। वी कर दो, ऐसा नहीं होता है। हम्म। हम्म। ये एक ऐसा टूल है जहां पर आप बहुत मिनिमम से मिनिमम चीजें लिखते हो, बट मैक्सिमम हम्म। आउटपुट निकालते हो। यहाँ कुछ ओके। लिखना नहीं होता है। ओके। यहाँ जस्ट आपको ऑप्शंस पता होने हम्म। चाहिए कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, बस। अच्छा। नाउ अब आपको क्या करना है, 2020 के ऊपर आपने क्लिक किया, क्योंकि हम्म। अब इसके डेटा को आपको अपेंड करना है। फिर से वही क्वेश्चन कि भाई आशीष मुझे कैसे हम्म। पता चलेगा अपेंड करना है। यहाँ पे तो हम्म। दो तरीके की हम्म। क्वेरी है, हम्म। मर्ज क्वेरी हम्म। एंड अपेंड क्वेरी। तो आपको ओके। पहले क्या होता है कि जब भी आपको डेटा दिया जाएगा, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, 1 या 2 या 3 दिन दिए जाएंगे आपको हम्म। डेटा को एनालाइज करने के लिए, कि डेटा को ओके। एनालाइज करो। तो डेटा को हम्म। एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि आपको उसका डेटा टाइप, आपको उसका हम्म। मतलब कि फ्रिक्वेंसी क्या है, सेल्स का डेटा है कि हम्म। मतलब कि मंथली आ रहा है डेटा, वीकली हम्म। आ रहा है डेटा, हम्म। ईयरली हम्म। आ रहा है, ठीक है, हम्म। क्या क्या है हम्म। उसके अंदर, वो सब हम्म। चीजें।
क्यों? क्योंकि उसके बाद आप क्या करोगे, आपसे क्या पूछ जाएगा कि भाई आप इससे क्या क्या इनपुट्स हमें निकाल के दे सकते हो इस डेटा के अंदर ओके। से, कि हम्म जिसको हम अपने बिजनेस बिजनेस के डिसीजन लेने में हेल्प हम्म हेल्प हम्म करें हमें। हम्म तो अब क्या होता है कि जब आप 2020 से लेकर 2023 तक के डेटा को देखोगे, हम्म तो इनके हेडर सेम है। देखो 2020 का डेटा मैंने हम्म क्लिक किया, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, लोकेशन आईडी, सेल्स हम्म। पर्सन, बुला बुला जो भी है ओके लास्ट तक। ऐसे ही आप 2021 में जाओगे तो आपके सेम दिखेंगे, 2022 में जाओगे सेम दिखेंगे आपको हेडर, और ओके। 2023 में भी आपको सेम दिखेंगे। तो जब हम्म भी आपको कहीं पर ऐसा लगे कि भाई हेडर मेरे सेम है 2 या 3 टेबल के, तो हम्म बजाय उसके कि सिंगल सिंगल उसको अपलोड करो अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में, आप क्या करोगे, हम्म। अपेंड क्वेरी रन करके उसको डेटा को टॉप टू बॉटम मैनर में ओके कंपाइल कर दोगे। ठीक है? ओके। किस केस में? हम्म जब आपको ऐसा लगेगा कि आपके हर एक टेबल के जो कॉलम है सब सेम है। हम्म। ओके। क्लियर हो आपको क्या अपेंड क्वेरी हाँ क्या हाँ होती है? हाँ ठीक हाँ। है। When नाउ all the data columns are same, then सेम you can append, right? अपेंड। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक हम्म करोगे तो आपके पास क्या आ गया, अपेंड क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरी एज न्यू। ओके। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा कि भाई इसका क्या मतलब है, कि हम कौन सा यूज करें, अपेंड क्वेरीज हम्म करें या अपेंड क्वेरी एज न्यू करें। हम्म तो अपेंड क्वेरीज का मतलब होता है कि जो आपकी सेलेक्टेड टेबल है हम्म। डायरेक्टली आपका डेटा उसी पे आ जाएगा। ठीक है? ओके डायरेक्टली ओके। आपका डेटा उसी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हम्म। क्लिक किया, ठीक है, हम्म और यहाँ पर इसने मेरे से पूछा 2 टेबल और 3 और मोर टेबल। हम्म तो आपके पास चार हम्म टेबल है ना, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हम्म। चूज करोगे आप, ये वाला ऑप्शन। 3 or more। ठीक है। तो हम्म 2022 का डेटा आ गया यहाँ पर, 2021 किया, हम्म 2022 हम्म किया और 2023 हम्म किया। तो आप हम्म देखोगे कि जो डेटा आपके पास 2023 का था वो भी आपके पास 2022 में ही आ गया। ठीक है? वो भी आपके पास Got it। 2020 में हम्म आ गया। तो जैसे आप इसको हम्म क्लिक करोगे सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। मैंने क्लिक किया फॉर हम्म एग्जांपल, बाद में मैं इस हम्म। ऑप्शन को डिलीट कर दूंगा। तो अगर ओके। यहाँ पर आप 2020 परचेज डेट को देखते हो, यहाँ पर क्लिक करो, हम्म। यहाँ पर जाओगे हाँ। नीचे तो दिख रहा है आपको 2022। Got it। हाँ अब आप बोलोगे हाँ। बाकी डेटा क्यों नहीं आया, तो ये जो पावर हम्म। क्यूरेटर है ये सिर्फ 1000 रोज लेता है बस। इसलिए मैं ओके। 2020 के डेटा को डिलीट कर रहा था एक्चुअल में, पर हुआ नहीं हो डिलीट, हम्म। कोई बात नहीं। ठीक है। ओके। तो ये देख रहे हो आप, इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास, हाँ। 1000 तक का डेटा आ रहा है। वैल्यूज ठीक है। लिमिशन। ठीक है। हम्म अब आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा टेबल नहीं आई है। हम्म। ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस में आता है। हाँ। जब आई आप किसी के थिंक साथ, उसको नया ही करना पड़ेगा ना, हाँ लाइक। क्यों करना पड़ेगा वो हाँ। रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्या हम्म होता है कि जब भी आप किसी बीआई वाले पर्सन के साथ बैठोगे ना और ये वाला कर हम्म दोगे, तो हम्म वो समझ जाएगा कि आपको पता है बट आप नए हो अभी इसमें, आप हम्म नए हो। जैसे कोई गाड़ी चलाता हम्म है ना, पता लग जाता है कि नया बंदा है ये, हम्म वैसे ही चला तो रहा है वो गाड़ी, बट जो सामने हम्म बगल में बैठा होता है उसके एक्सपर्ट वाला बंदा ना, हम्म समझ रहा भाई छोड़ हम्म दे यार मैं ही चला लेता हूँ, एक्सीडेंट हो गया दिक्कत हो हम्म जाएगी। ठीक है। हम्म तो अब मुझे क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन लेना है, कौन सा, अपेंड क्वेरी एज न्यू। तो नहीं। अपेंड क्वेरी ओके। एज न्यू जब हम लेंगे तो जैसे यहाँ पर ये टेबल आई है ना, ये वाली टेबल, हम्म। ये इसके साथ इट एक विल और टेबल आएगा। टेबल या क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक ओके। किया मैंने, हाँ। और 3 और मोर पे क्लिक किया, 2020 आया, हम्म 2021 को सिलेक्ट किया, 2022 को सिलेक्ट किया, हम्म 2023 को सिलेक्ट किया और ऐड कर दिया। अब देखो हम्म आ गया अपेंड 1। ठीक है, अपेंड हम्म। वन आ गया, सेम डेटा वही आएगा, 1000 तक की रोज का ही आएगा डेटा, बट ओके। आपके पास क्या हो गया, ये अलग से टेबल आ गई। अब अगर हम्म। आप इसको डायरेक्टली अपलोड करोगे अपने पावर बीआई में तो ये अपेंड 1 के नाम से आएगा, जो ओके। आपके डेटा के हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। हम्म। नेमिंग कन्वेंशन बोल रहा हूँ मैं। ओके। नया है समझ में? न, चलो। हाँ हाँ, पता चला, लाइक उसको नेमिंग कन्वेंशन, लाइक इसका सेल्स 2020 है ना, सो लाइक अपेंड इज टोटली डिफरेंट ना। हाँ, तो इस टेबल हाँ। का नेम हम क्या देंगे, सेल्स टेबल। ओके। कि भाई ये मेरी सेल्स की टेबल है जिसके हम्म अंदर सारी की सारी टेबल आई है। अब आप खुद हम्म देखो कि जब आपने 2020 से लेकर 2023 तक हम्म के डेटा को अपेंड कर दिया है सेल्स वाली टेबल के अंदर, तो क्या आपको हम्म। इसकी जरूरत है? नहीं नहीं है। है, बट डू यू विल स्टिल कीप इट, यस। क्योंकि मानो। मेन फाइल्स है ना। हाँ। यस। तो हम इसको हाँ। डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही हम्म करना चाहिए कभी। मतलब गुड प्रैक्टिस हम्म में ये आता है, नहीं करना हम्म चाहिए। हम्म। अब इसको क्या करेंगे, हम परमिशन देंगे कि भाई तुम एक काम करो यहीं तक ही रहो बस, पावर क्यूरेटर ओके। तक, अंदर आने की जरूरत हाँ। नहीं है। ओके। हाँ, मतलब गॉट इट। पावर बीआई डेस्कटॉप में हम्म। आने की जरूरत नहीं है। हाँ, विजुअलाइजेशन के लिए उसकी जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है वैसे। क्योंकि हमने सारा हाँ, डेटा किस में डाल दिया है, सेल्स वाली सेल्स टेबल में। में। ठीक है। नाउ मैंने क्या हम्म किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया,
और ये लिख रहा है इनेबल हम्म। लोड, इसको लोड या। ही नहीं किया। ये वार्निंग हम्म। मैसेज आपके पास आएगा, इसका टेंशन मत लेना, ये आता है। ठीक है। अच्छा। राइट क्लिक किया, एनेबल हम्म। लोड। ओके। तो ये क्या हम्म। करेगा, डेटा को लोड ही नहीं हम्म। करेगा। ठीक गॉट है। इट। यस। हम्म। यहाँ पर क्लिक करो और इसको ओके करो। हम्म। ठीक है। ओके। नाउ मैंने हाँ। क्या किया, क्लोज एंड अप्लाई करूंगा और पूरा का पूरा हम्म। डेटा, सिर्फ आपके पास कितनी टेबल्स आएंगी, 5 टेबल्स। कौन कौन सी? 5। कस्टमर, लोकेशन, कस्टमर प्रोडक्ट, लोकेशन, सेल्स पीपल प्रोडक्ट एंड एंड सेल्स। 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 यस। हम्म। ठीक है। क्लोज एंड अप्लाई हम्म। किया और वो सारे के सारे चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। ओके। अप्लाई चेंजेस। ओके। देखो बन गया। अब आपके हम्म। पास सिर्फ 5 टेबल्स आ गई। अब ऐसा नहीं कि हम्म। सेल्स की टेबल में पूरा डेटा है। अगर आप यहाँ हम्म। पर देखो, परचेज डेट को ऐसे ले जाओगे। ठीक है। हम्म। और इसको अभी बताऊंगा सब चीजें आपको, ये देख रहे हो आप, इसमें आपके पास 2020 तक का डेटा है सारा, मतलब हम्म। स्क्रॉल करते हम्म। जाओगे नीचे 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 नीचे, तो आपका पूरा डेटा आ जाएगा। देखो 2021, 2022 सारा डेटा आएगा। हम्म। इसको छोड़ देते हैं अभी। ओके। ठीक है। ओके। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे आप देख सकते हो कि हम्म। कितना डेटा आपके पास है। हम्म। यहाँ से मैंने क्या किया, हम्म। क्वार्टर को हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। देखो आ गया, 2020 से लेकर ईयर्स, 2023 राइट। का डेटा। ओके। ठीक है। हम्म। नाउ हम्म। अब आपके पास क्या आता है, ये तो आपने कर दिया, ये आपका सब कुछ सही बन हम्म। गया। अब जो हम्म। मैं आपको पहले बता रहा था कि मुझे अगर टोटल क्वांटिटी लेनी है ना, हम्म। बता रहा था ना मैं आपको कि हाँ, अगर मैं हाँ, क्वांटिटी को, हाँ। तो हाँ, सिंपली क्योंकि आप, उसमें 1000। हाँ, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर मैंने लिखा सम क्वांटिटी। बस एक ही ओके। कॉलम मुझे इसके अंदर डालना है। ओके। उस समय क्या कर रहे थे हम, 4 के 4 टेबल के कॉलम चारों डाल रहे थे। के, हाँ। इस समय क्या कर दिया कि हम्म। पूरा का पूरा डेटा मैंने एक साथ ही डाल दिया, हम्म। क्योंकि मैंने डेटा हम्म। को कंपाइल कर दिया है। ठीक है ना। हम्म। ये आपको, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है बस वो है आपके पास क्या, मॉडल। ओके। मॉडल। तो मॉडल में क्या होता है, आपके पास दो तरीके के मॉडल होते हैं। एक होता है आपके पास स्टार स्कीमा, हम्म। स्टार स्कीमा, और एक होता है आपके पास स्नोफ्लेक्स स्कीमा। ओके। और भी होते हैं बट आप अभी फिलहाल दो ही में चलो। हम्म। हम्म। 90% टाइम हम क्या करते हैं, स्टार स्कीमा को प्रेफरेंस देते हैं। अब ओके। आप बोलोगे ऐसा क्यों, हम इसको हम्म। क्यों नहीं करते यूज, तो इसको अभी छोड़ दो, स्टार स्कीमा में करते हैं। हम्म। तो आपके पास दो तरीके ओके। की टेबल्स होती हैं। हम्म। ठीक है। एक होती है आपके पास फैक्ट टेबल, और दूसरी हम्म। होती है आपके पास डायमेंशन टेबल। अरे स्पेलिंग गलत हो गई। दूसरी होती है आपके पास डायमेंशन टेबल। ओके। ठीक है। अब हम्म। आप बोलोगे कि ठीक है आशीष, हम मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी फैक्ट टेबल है और कौन सी डायमेंशन टेबल हम्म। है, मेन क्वेश्चन है ना। हम्म। तो हम्म। अब आप इसको कहाँ पर देख सकते हो, मॉडल व्यू में। हम्म। अगर ज्यादा हो रहा हो तो मुझे बता देना, ठीक है। नहीं, 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 नो, नो। मैं चाह रहा कि एक ही बार ये चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद हाँ, हम, नहीं, मॉडल आई वॉज अबाउट टू आस्क यू, पर मुझे लगा कि तुम रुक के बताओगे, तो मैंने नहीं 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 पूछा नहीं, मैं तब। ये, हाँ। क्योंकि ये कन्फ्यूजन नहीं हम्म। रहना चाहिए ना। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पर मॉडल में क्लिक करते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। अब आप देख रहे हो कुछ दिख रहा होगा आपको, इसमें दिख रहा है कुछ। हाँ, उसके ये ये बहुत ही लाइक छोटा हो गया। फ्लो चार्ट जैसा है कुछ। फ्लो चार्ट जैसा बन रहा हम्म। है, ये आपने पढ़ा हम्म। होगा अपने 7th 8th में, फ्लो चार्ट बनाते हैं ना हम, हम्म। बनाते हम्म। थे ना फ्लो चार्ट, वैसा ही है, सेम हम्म। बिल्कुल वही है। ठीक है। ओके। अब आप देखो यहाँ ओके। पर, हम्म। ये देखो, ठीक है, ये वाला। हम्म। इसमें आपके पास हम्म। दो तरीके की टेबल है, एक है डायमेंशन टेबल, एक है फैक्ट टेबल। ठीक है। ओके। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको डायमेंशन टेबल का पता कैसे लगेगा कि कौन सी टेबल इसमें डायमेंशन है, आपको नहीं लग रहा होगा पता ना। नहीं, मुझे देखो नहीं ये, पता हाँ, एक्चुअली ये। हाँ, ना ना कोई बात हाँ। नहीं, होता है। इसलिए मैं आपको पूरा ब्रीफ करके बता रहा हूँ कि भाई ये तो चलो हम्म। डमी डेटा है, ओरिजिनल डेटा हम्म। आपके पास आ हम्म। गया तो कैसे हम्म। पता लगेगा आपको फैक्ट टेबल कौन सी है, डायमेंशन टेबल हम्म। कौन सी है। देखो, जिस टेबल में आपको एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मिल रही है हम्म। वो आपकी डायमेंशन टेबल होगी, और जिसमें आपके ओके। पास हाइब्रिड इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आपकी हम्म। फैक्ट टेबल होगी। नाउ कमिंग टू ओके। प्रैक्टिकल। हम्म। कस्टमर वाली टेबल देखो, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसमें, कस्टमर का नेम और उसका, कस्टमर की हाँ। आईडी, एक ही इंफॉर्मेशन है आईडीज। बस, है हम्म। ना। सेल्स पीपल में हम्म। जाओगे तो सेल्स पर्सन आईडी, सेल्स पर्सन नेम, एक ही हम्म। इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लोकेशन हम्म। में आओगे तो लोकेशन का एरिया कोड, सिटी नेम, सिटी ये बला हम्म। बला जो भी हम्म। है, एक ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम्म। लोकेशन की ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम्म। इसमें। हम्म। हम्म। प्रोडक्ट में आप हम्म। आओगे तो आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लगेगी, कौन सा ब्रांड है, क्या कॉस्ट है, करंट प्राइस क्या है, हम्म। डिस्काउंट कितना मिलेगा, प्रोडक्ट नेम हम्म। क्या, टैक्सेस कितने, ओरिजिनल सेल्स प्राइस क्या है, ये सारी की सारी किसके हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है। बट प्रोडक्ट। हम्म। अगर आप सेल्स में आओगे ना, सेल्स वाली टेबल में,
तो यहाँ पर आपको हम्म कैटेगरी भी मिल रही है, चैनल भी मिल रहा है, कस्टमर की आईडी मिल रही हम्म है, लोकेशन की आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, परचेज डेट, डिलीवरी डेट, सब मिल रहा है। हम्म तो इसमें क्या आपके हम्म पास हाइब्रिड इंफॉर्मेशन है। ओके। ठीक है। और जिसमें आपके हम्म पास हाइब्रिड इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी फैक्ट हम्म टेबल होती है। जिसमें आपके पास ओके इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी डायमेंशन टेबल होती है। क्लियर? ओके गॉट इट। क्लियर? हम्म और हाँ। दूसरा, सो द डिफरेंस, सॉरी, तो जो सेल्स का वो इतना लाइक एक्सपांड करके बता रहा है, तो हाउ कम इट्स डिफरेंट एंड अदर्स, बिकॉज वी अपेंड दोस फोर टेबल्स टुगेदर, या लाइक नहीं, व्हाट्स द रीजन? अरे मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप हम्म किसी कंपनी में काम करते हो, हम्म काम करते हो ना आप किसी कंपनी में? हम्म मैं आपको हम्म एग्जांपल दिखा के बताता हूँ, तब आपको पता चलेगा डिफरेंस हम्म कैसे है। ओके। मान लो मैंने कस्टमर आईडी लिया और मैंने बोला कि हम्म यार इन कस्टमर आईडी की मुझे क्वांटिटी निकाल के दे हम्म दो। मैंने दे दिया। ओके। अब आप मुझे बताओ इस हम्म कस्टमर का नेम क्या है? नहीं पता होगा वी ना? हैव टू गो टू द डिफरेंट टेबल, आई थिंक, एग्जैक्टली हाँ, exactly. अब फाइंड क्लियर? आउट करने के लिए। हाँ, अब हाँ क्लियर हुआ आपको कि डिफरेंस क्या है दोनों हाँ में? जो हाँ आपके पास जो फैक्ट टेबल होगी उसमें आपके पास यूनिक डेटा हाँ रहेगा, यूनिक आईडी रहेगी। गॉट इट। आईडी हाँ से आप हाँ हाँ आइडेंटिफाई हाँ कर सकते हो। देखो आपके कंपनी हाँ। में, अगर आप तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हो वहां का मुझे पता नहीं, हम्म बट इंडिया में अगर हम्म आप आओगे तो मेरी टीम में हम्म एक ही पूजा नहीं है। हो सकता हाँ है कि हाँ जितनी मेरी टीम हो सब पूजा ही हो। हाँ तो कैसे कॉमन। आइडेंटिफाई, हाँ कैसे आइडेंटिफाई हाँ, करूंगा मैं कि कौन है? तो मैं आईडी से लास्ट आइडेंटिफाई नेम, करूंगा। आईडी या लास्ट नेम, व्हाटएवर, हाँ हाँ, गॉट इट। ठीक है, मैं आईडी से हम्म आइडेंटिफाई करूंगा। हम्म नहीं, हम्म लास्ट नेम हम्म भी तो सेम हो सकता है ना, मान लो कोई हाँ पूजा हाँ, बट रहा स्टाफ नेम, गॉट इट, है हाँ। है ना? नहीं तो नहीं, हाँ, पता चला स्टाफ नंबर हाँ या व्हाटएवर ना, जो लाइक भी है, हाँ, हाँ। तो यूनिक आईडी होना चाहिए। यूनिक आईडी, तो हाँ। कस्टमर जो आपके पास जो सेल्स में होगा यूनिक रहेगा सब कुछ। हम्म ठीक है। अब मुझे इस हम्म कस्टमर आईडी C100 का मुझे नेम पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? कस्टमर वाली हम्म टेबल में जाऊंगा और कस्टमर नेम को ऐसे ड्रैग कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा हम्म कि इस बंदे की आईडी हम्म ये है, इसकी आईडी ये है, इसकी आईडी ये है। अब आपको पता लगा हम्म कि डायमेंशन हम्म टेबल में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी और फैक्ट टेबल में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। हम्म क्लियर? got it, हाँ, so like unique information we can get it from the fact, फैक्ट, and detailed, or what do you call it, पता नहीं मुझे अभी जो भी हो। टेक्निकल वर्ड क्या है हाँ उसके ना ना, लिए। जो भी हो हाँ, मतलब तो वो डायमेंशन में मिलेगा, डायमेंशन। हाँ। ठीक है। हाँ अब ये भी हो सकता हाँ, है कि मान लो आपके पास C100 है या सी वन हम्म डबल जीरो वन है ठीक है, इन दोनों का नाम हम्म एक ही हो, बट आईडी तो आपके पास हाँ, अलग अलग है ना, आईडी इज द डिफरेंट, राइट, डिफरेंट। हाँ। ठीक है। हम्म डायमेंशन टेबल फैक्ट टेबल में यही है। गॉट क्लियर इट। हुआ बॉस आपको? हाँ हाँ ये हाँ। देखो, फैक्ट टेबल डायमेंशन टेबल का फंडा पता लगना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम्म आप बहुत अच्छे एनालिस्ट नहीं बन सकते हो। गॉट सुनने इट। में आपको बुरा जरूर लगेगा बट बात यही है। नहीं नहीं, उसमें कुछ बात नहीं, यही है। ठीक। बुरा लगने की बात ही नहीं है, बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए तो मैं उसके हाँ, लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है। हाँ नाउ, हाँ अब हाँ। आप बोलोगे ठीक है आशीष जी तो समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज दिस, हम्म ये क्या है? ये होते हैं बॉस रिलेशन। ठीक है। ओके। कि एक टेबल दूसरे टेबल से हाँ, कैसे रिलेटेड है। कैसे रिलेट है, ओके। ठीक है, कैसे रिलेटेड हम्म है। नाउ, अब क्या होता है? अब मैंने आपको बोला था कि हम 90% टाइम हम किसके ऊपर काम करते हैं? स्टार स्कीमा के टेबुलर ऊपर। नो स्टार, नो नो, ओके, स्टार यस स्कीमा यस, के ऊपर। सॉरी, हाँ अब आप हाँ। बोलोगे ये कैसे स्टार है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो ये आपको हम्म लुक लाइक स्टार लगेगा। हम्म बन गया? ओके, हाँ। ओके, ठीक है। हम्म, अब आप बोलोगे गॉट। ठीक है आशीष, वैसा रखो चाहे वैसा रखो, हम्म बात तो एक ही है, बट स्टार हम्म स्कीमा का हम्म पता कैसे लगेगा? अब आप एक चीज हम्म देखो, ध्यान से देखो आप इसको। जो हम्म आपके पास फैक्ट टेबल है वो सारी की सारी डायमेंशन टेबल से कनेक्टेड है हम्म के थ्रू, वन टू मैनी। ये स्टार साइड हम्म मैनी हम्म और वन साइड हम्म फैक्ट, सॉरी फैक्ट, डायमेंशन। उल्टा बोला ना आपने, हाँ हाँ, हाँ मतलब स्टार हाँ साइड हाँ। फैक्ट आएगा और वन साइड हम्म डायमेंशन आएगा। हम्म ठीक है। और डेटा कैसे हम्म फ्लो होगा आपका? डायमेंशन टू फैक्ट। देख रहे हो आप, एरो देख फैक्ट, रहे हो ये वाला? हाँ 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 ठीक है। हाँ। तो अब हम्म आपसे पूछा जाएगा कि भैया व्हाट इज स्टार स्कीमा। हम्म ठीक है। स्टार स्कीमा। हम्म तो हम्म फर्स्ट, आपके पास जो स्टार स्कीमा के कनेक्टेड होते हैं सारी की सारी डायमेंशन टेबल कनेक्टेड रहती है हम्म फैक्ट टेबल से, हम्म थ्रू हम्म वन टू मैनी रिलेशनशिप। डेटा जो फ्लो करेगा वो कैसे करेगा? डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल। आप ये देख रहे हो ये वाला हम्म एरो, ये हम्म वाला एरो। ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है आशीष ये तो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया। अगर मेरे पास ऑटोमेटिकली कनेक्टेड ना हो तो क्या होगा? हम्म और ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हुआ क्यों?
मेन क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि हाँ बोलो बोलो। उसमें कुछ तो भी कॉमन है ना, हाँ लाइक नहीं, जैसे। कॉमन तो वही है। देखो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर है, प्रोडक्ट हम्म। आईडी यहाँ पर भी है। हम्म। मैंने क्या बोला था हम्म। आपको कि जितने भी डायमेंशन टेबल होगी उसका सबका डेटा आपकी फैक्ट टेबल में रहेगा, तभी वो हाइब्रिड है। हम्म। हम्म। क्लियर हो आपको बस। हम्म। ठीक है। तो हम्म। अब क्या होता है कि अब आप इसके ऊपर होवर करोगे तो देख रहे हो आप, प्रोडक्ट वाली टेबल में प्रोडक्ट आईडी हाईलाइट हो हम्म। रहा है और सेल्स वाली टेबल हम्म। में भी प्रोडक्ट आईडी हाईलाइट हो रहा है। हम्म। हो रहा है ना। हाँ। तो ये क्या है, प्रोडक्ट आईडी इसका क्या कॉमन है। जब कोई कॉमन की होगा तभी तो हम कनेक्ट करेंगे। अगर कॉमन हम्म। की हो गई नहीं तो कनेक्ट हाँ, होगा ही नहीं। तो बनेगा अब नहीं। आप बोलोगे ठीक है करेक्ट। आशीष, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम कनेक्ट कर हम्म। रहे हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे जो रिलेशन है उनको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, मतलब ओके। डिलीट कर देता हूँ। हम्म। क्योंकि हम्म। आपके पास डेटा ऐसा नहीं आएगा जहाँ पर ऑटो कनेक्टेड रहे। ध्यान रखना, हम्म। आपके पास डेटा हम्म। ऐसा नहीं आएगा। आपको कनेक्ट हम्म। करना पड़ेगा। कनेक्ट क्यों करना पड़ेगा ये भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है। चलो, ओके। अब बात हम्म। करते हैं बस। हम्म। देखो एरर आ गई, चलो एरर को हटा दो फिलहाल के लिए। हम्म। ओके। मैंने क्या किया, कस्टमर नेम लिया एंड यहाँ हम्म। से मैंने क्वांटिटी लिया। हम्म। कस्टमर नेम लिया और क्वांटिटी लिया, क्या ये सही है। नहीं, रिलेट तो नहीं कर रहा वो। नहीं नहीं नहीं, आप ये बताओ, सम्स ऑफ आप ये क्वांटिटी। बताओ कस्टमर नेम का मैंने क्वांटिटी निकाला कि कितना क्वांटिटी उन्होंने सोल्ड किया है, तो इसमें आ गया 3956, है ना। सम ऑफ क्वांटिटी इज सेम फॉर एवरीबॉडी। यस, हो सकता है ऐसा। नहीं, हो तो नहीं सकता। आई डोंट थिंक ये नहीं करेक्ट नहीं, है। क्यों नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लो आप और आपके एक टीम मेंबर है, आपको एक जो टारगेट दिया गया है कि आपको 10 केस दिन में करने हैं, और हो सकता है आपने भी 10 किए उसने भी 10 किए, तो मैच हो बट सकता है ना हाउ डेटा। कम एवरीबॉडी कैन डू द सेम ना। नहीं ये हो सकता है। देखो, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा डेटा के हिसाब से हम्म। सोचो कि मे भी हो सकता है कि सबने अच्छा परफॉर्म किया और सबका डेटा सेम आ गया हो। बट हम्म। बट द हम्म। प्रॉब्लम इज कि भाई चलो ठीक है, क्वांटिटी सबकी सेम आ गई बट सम तो सबका सेम नहीं आना चाहिए ना। सम कैसे हम्म। सेम आ सकता है, गलत है ना ये। गलत है ये ना। तो रॉन्ग सम है, सम द नंबर उसका अलग आएगा ना, अलग आएगा लाइक ना सो देयर इज ये। नो फॉर्मूला आई हाँ थिंक कि हाँ। उसको ऐड कर रहा तो है। अब क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सेल्स इसका और रिलेशन कस्टम आपने हटा दिया इसलिए। हटा दिया, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं हम्म। है। तो अगर मुझे हम्म। एक टेबल से दूसरी टेबल को कनेक्ट करना है तो एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं होगा हम्म। तो दिक्कत हो जाएगी। गॉट इट। ठीक है। तो मैंने हम्म। क्या किया, कस्टमर आईडी को ट्रैक किया और कस्टमर आईडी के ऊपर ड्रॉप कर दिया। ओके। बन गया रिलेशन। अब हाँ, आप देन देखो, इट विल क्रिएट अ रिलेशन। आ गया ओके। ठीक, देखो। हाँ हाँ। अब आपको समझ में गॉट आ गया इट। कि जब हाँ भी हाँ। आपको ऐसा लगे कि भाई थोड़ा हाइपोथेटिकल नंबर आ रहे हैं, तो नंबर में थोड़ा हम्म। डिस्क्रिपेंसी आ रही है, तो सबसे पहले हम्म। जाके आप अपना रिलेशन चेक करो कि भाई वो दोनों टेबल हम्म। आपस में रिलेटेड है भी या नहीं है। ओके। हम्म। समझ में आया। मतलब ये हम्म। छोटी हम्म। छोटी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही हम्म। प्रॉब्लम करती है सबसे ज्यादा। ओके। अब डेटा आपने हम्म। कर दिया, हम्म। डेटा सेम आ रहा है, प्रॉब्लम वो हम्म। बोलेगा भैया नंबर गलत आ रहे हैं तुम्हारे, तो नंबर गलत आने का मतलब कि रिलेशन ठीक नहीं बना हुआ है भाई। सीधी सी हम्म। बात है। ठीक है। तो अब आपको हम्म। समझ में आ गया कि वन साइड क्या होगा आपका हम्म। डायमेंशन टेबल और मैनी साइड क्या होगा आपका फैक्ट होगा। फैक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो चार तरीके के रिलेशन बनते हैं। ठीक है। हम्म। चार तरीके के बनते हैं, यहाँ पर आ जाओ, मुनि प्रॉपर्टीज में जाता हूँ मैं। ठीक है। अभी देखो हम्म। कार्डिनैलिटी है और एक क्रॉस फिल्टर है। हम्म। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन हमेशा आप सिंगल रखना, बोथ मत करना कभी। ओके। बोथ करने ओके। का भी अलग रीजन है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हम्म। अब यहाँ हम्म। कार्डिनैलिटी मतलब रिलेशन कैसे बने हुए आपके, तो यहाँ पर चार हम्म। तरीके के रिलेशन है, देख रहे हो आप। मैनी टू वन, हाँ। वन टू वन, वन टू वन टू वन। मैनी और मैनी टू मैनी। हम्म। हम्म। ये ऐसे मतलब ये रिलेशन है। हम्म। मैक्सिमम टाइम आपको क्या मिलेगा, मैनी टू वन मिलेगा या फिर वन टू मैनी मिलेगा। ओके। मैनी टू मैनी नहीं मिलेगा, इसको हम इग्नोर करते हैं, और वन टू वन भी हम्म। नहीं करते हैं। अब ओके। आप बोलोगे कि क्यों नहीं करते हैं, मतलब क्या रीजन इसके हम्म। पीछे। ठीक है। तो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम्म। बस दोबारा तो मुझे हम्म। लगता नहीं कि बताने की जरूरत पड़ेगी। नहीं बस नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि वन साइड हम्म। आपका डायमेंशन टेबल और मैनी साइड हम्म। आपका फैक्ट टेबल। और हम्म। डायमेंशन टेबल में एक कॉलम आपका कॉमन रहेगा जिसके साथ आप फैक्ट टेबल को कनेक्टेड करोगे। हम्म। ठीक है। हम्म। कहीं कहीं हम्म। पर इसको फैक्ट टेबल बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको ट्रांजेक्शनल टेबल बोलते हैं।
हम्म ट्रांजेक्शन टेबल का मतलब है कि जैसे आप देखो, ये आपका कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी है, डायमेंशन टेबल ले लिया मैंने। आप हम्म क्वांटिटी को मान लो आपकी सैलरी। तो ऐसा नहीं हम्म होता होगा कभी कि आपकी सैलरी जो है 12 के 12 महीने कांस्टेंट आती होगी, ऊपर नीचे हम्म रहती है। मैं ज्यादा नहीं बोलता, 10 12 20 रुपए का फर्क रहता है, हर सैलरी में रहता है हम्म वो। हम्म आप भी इतने सालों से जॉब कर रहे हो, तो आपने, मुझे हम्म नहीं पता कि वहाँ का हिसाब कैसा है बस। पर इंडिया में क्या हम्म होता है कि टैक्स के हिसाब से हम्म सैलरी ऊपर नीचे होती है, आपकी ग्रेजुएटी के हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे होती है, हर एवरी मंथ होता है हम्म ये। ओके। ये एवरी मंथ होता है। ठीक है। तो वो चेंज कहाँ पर आएगा, आपका सेल्स टेबल में आएगा, फैक्ट टेबल में नहीं, डायमेंशन टेबल में नहीं आएगा। हम्म कस्टमर आईडी मतलब पूजा की आईडी, पूजा का नाम एक ही रहेगा, बट हो सकता है कि उसकी सैलरी अलग अलग आए, उसकी वर्किंग डेज अलग अलग हो, है ना। हम्म तो वो सारे के हम्म सारे किस में आएंगे, सेल्स टेबल में आएंगे। तो सेल्स ओके। टेबल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शनल टेबल भी बोलते हैं। ठीक हम्म है, जहाँ पर हमारी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है। हम्म तो अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी से मैंने प्रोडक्ट आईडी मिलाया, कहाँ गया प्रोडक्ट आईडी, ये ओके। रहा। और सेल्स पर्सन आईडी से मैंने सेल्स पर्सन आईडी मिलाया। हम्म ठीक है। एंड लोकेशन आईडी से मैंने लोकेशन आईडी मिलाया, कहाँ गया भैया, ये रहा। ऊपर है। ठीक है। ये हम्म आपका हम्म मॉडल बन के तैयार। अभी तक अगर आपको हम्म कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज जब आप रिवाइज करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेके जरूर आना। ठीक है। हम्म ठीक हम्म, है। इतना हाँ। क्लियर हुआ बस। हाँ। और ये ऑटोमेटिकली कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि हम्म कस्टमर आईडी अगर मेरा सेल्स वाली टेबल में है, तो कस्टमर आईडी हम्म मेरा डायमेंशन टेबल में भी है। हम्म सेम हम्म नेम हम्म है इसलिए ही कनेक्टेड होगा। हम्म हम्म ठीक है। अब देखो हम्म क्या होता है, आपके पास एक और टेबल होती है जिसको बोलते हैं हम डेट टेबल। डेट टेबल भी क्या होती है हम्म आपकी, डायमेंशन टेबल होती है। ठीक है। डायमेंशन टेबल हम्म होती है। तो डेट के डायमेंशन क्या होते हैं, डेट के डायमेंशन होते हैं आपके ईयर, क्वार्टर, मंथ। ओके। मंथ, वीक एंड डे। हम्म ये हायरार्की होती है कि पहले ईयर आता है, फिर क्वार्टर आता है, फिर मंथ आता है, फिर वीक हम्म आता है, फिर उसके बाद डे आता है। डे। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हम्म मतलब हम्म वो तो नहीं हो रहा ज्यादा हैवी नहीं ध्यान तो नहीं। नहीं, नहीं हो रहा होगा तो बता देना बस, क्योंकि आज थ्योरी वाला पार्ट है तो मैं चाह रहा कि खत्म ही हो जाए। हम्म कल से हम दूसरी हम्म चीजें करेंगे फिर डायरेक्टली। ठीक है। ओके। तो हाँ। हमें क्या करना है, यहाँ पर आपके पास कोई भी डेट की टेबल नहीं है। ठीक है। हम्म तो डेट की टेबल के लिए सबसे पहला डेस्क जो आपके पास आएगा वो होता है आपका हम्म कैलेंडर ऑटो। हम्म ठीक है। हम्म कैलेंडर ऑटो फंक्शन आप लगाओगे तो ये आपको क्या करेगा, एक कैलेंडर वाली टेबल बना के दे हम्म देगा। ओके। टेबल, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का। ठीक है। तो कैसे करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, ये हम्म टेबल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ टेबल। तो हम्म क्यों बोल रहा हूँ भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो जैसे आप इसके डेटा व्यू में जाओगे, जो भी आपको करना है, आप क्या काम करोगे, जो भी आपको ऐड करनी है ना टेबल कॉलम, वो आप किस में ऐड हम्म करोगे, डेटा व्यू में। डेटा व्यू में आपको डेटा ओके। दिखेगा। हम्म तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, ओके। टेबल। टेबल टेबल। लिखा है ना ये। तो हाँ। यहाँ पर ये क्या करना है आपको, न्यू टेबल, न्यू कॉलम, ओके। क्विक मेजर हम्म मेजर, बट मैंने टेबल बोला है। हम्म टेबल। हम्म अब मैं आपको टेबल बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके हम्म पास क्या होता है कि पावर बीआई में ना टेबल हम्म वाले फंक्शन होते हैं, कॉलम वाले फंक्शन होते हैं, और हम्म मेजर वाले फंक्शन होते हैं। ओके। ठीक है। टेबल कॉलम हम्म एंड मेजर अगर आप इसमें देखोगे, हम्म टेबल कॉलम एंड मेजर। हम्म ठीक है। टेबल ऐड हम्म करनी है, कॉलम ऐड करना है, क्या ऐड करना है, जो भी करना है आपको डेटा बेस आप ऐड करो, बस इस ओके। बात का ध्यान रखना। हाँ। ठीक है। तो मैंने न्यू टेबल हम्म किया, और उस न्यू टेबल का नाम दे दिया मैंने, क्या, कैलेंडर फॉर एग्जाम्पल। हम्म मैंने उसका नाम दे दिया CAL, यार यही होती है ना स्पेलिंग। और यहाँ पर मैंने हम्म लिख दिया कैलेंडर ऑटो। ओके। कैलेंडर ऑटो लिखा आया होगा, ये आपको एक टेबल बना के दे देगा। ठीक है। हम्म हम्म अब आपका क्वेश्चन आएगा कि आशीष ने कैलेंडर ऑटो जब हमने फंक्शन लिखा तो इसने डेट डेट दी कैसे, हाँ। मतलब क्या सीक्वेंस दिया हम्म इसने डेट का। तो हम्म देखो क्या होता है, हम्म मैं आपको एक पिवट टेबल बना के दिखाता हूँ पहले एक्सेल में। ओके। ठीक है।
नाउ आपको दो दिख रहे हैं, देखो, टाइमलाइन, स्लाइसर हम्म एंड टाइमलाइन। ठीक है, हम्म स्लाइसर एंड टाइमलाइन। हम्म तो अगर आप स्लाइसर को सिलेक्ट करते हो, एक्सेल में बता रहा हूँ हम्म फिलहाल मैं आपको, तो हम्म। आपको ये पूछेगा कि भाई किसका स्लाइसर आपको बनाना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओके। तो ये आपको हम्म पूछेगा कि भैया बताओ कौन से का हम्म स्लाइसर बनाना है आपको। तो आपने बोला कि हम्म। भाई चैनल का, क्लिक करोगे, चैनल का स्लाइसर ओके। बन गया, देखो। हम्म ठीक है, हम्म बट अगर आप टाइमलाइन को क्लिक करोगे ना बॉस, तो ये आपसे हम्म पूछेगा नहीं। हम्म। ये क्या करेगा, जो भी आपके पास डेट और टाइम फॉर्मेट का कॉलम होगा, ओके उसके ओके हिसाब से आपको टाइमलाइन बना के दे देगा। अब डिफरेंस देखो क्या ओके। है। आपने हम्म इंसर्ट स्लाइसर किया, तो उसने आपसे हम्म पूछा, बट हम्म जैसे ही आप इसके ऊपर करोगे ना ऐसे, तो ये आपसे हम्म। दो चीज पूछेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, दो ओके। कॉलम है जिसमें आपके परचेज डेट है हम्म। और डिलीवरी डेट है। ओके। आपको किसका टाइमलाइन बनाना हम्म। है। ओके। ठीक है, आपको किसका हम्म टाइमलाइन बनाना है, तो ये इसने आपसे पूछा, तो आपने बोला परचेज डेट, हम्म। क्लिक किया तो परचेज डेट का टाइमलाइन बन गया, देखो। ओके। ठीक है, जो ये हम्म। फंक्शन है, कौन सा, हम्म। जो ये फंक्शन है आपके पास एक्सेल में टाइमलाइन टाइमलाइन, वाला, हाँ। सेम वही ये फंक्शन है कैलेंडर ऑटो। ओके। क्लियर। तो ये क्या करता हम्म है, ऑटो पिक करता है हम्म। सेल्स वाली टेबल से, या फिर ये ओके। क्या करेगा, पूरी की पूरी टेबल को सर्च करेगा, सॉरी चेक हम्म करेगा, और सर्च हम्म करेगा कि कौन सा हम्म। कॉलम है जिसका फॉर्मेट डेट और टाइम का है। डेट और टाइम में। ओके। अब आप बोलोगे कि आशी हमारे पास तो दो है, डिलीवरी तो डेट है, उसमें। परचेज डेट, ये कौन सा लेगा। हाँ ये ऑटो पिक करता है हाँ। बस, तो ये हाउ नहीं वुड वी लगेगा नो आपको। कि इसने क्या पिकअप किया? हाँ, तो ये मैं आपको हाँ बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। इसका कोई हाँ। एक ऐसा रूल नहीं है। ओके। इसका रूल नहीं है, बट हम अब आपको बोला, आपके पास ये तो दो ही डेट है। हो हम्म सकता है इसमें आपकी परचेज डेट हो, कैंसल डेट हो, डिलीवरी डेट हो, शिपिंग हम्म डेट हो, बहुत हम्म सारी डेट हो। इसमें हम्म सेल्स टेबल में तो कुछ भी डेट हो सकती है ना, हो सकती हम्म। है। आपको ये बोला हाँ। गया कि ये डेट्स है। अब आपको आपके हम्म। क्लाइंट ने ये भी बोला कि ठीक है पूजा, एक काम करो, जो भी एनालिसिस आप करोगे ना, आप सिर्फ हम्म। परचेज डेट के ऊपर करना, बाकी डेट छोड़ छोड़ दो। इसका ओके। जो डैशबोर्ड है मैं बाद में बनाऊंगा, हम्म। और जो डैशबोर्ड है वो मैं बाद में बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप क्या काम करो कि परचेज डेट को ले लो। हम्म। तो अगर आपको ओके। बोला गया है, हम्म स्पेसिफिक बोला गया है हम्म आपको हम्म कि भाई हम्म आपको जो है परचेज डेट पिक करनी है, तो ये कैलेंडर हम्म। ऑटो नहीं चलेगा फिर। ओके। क्लियर हुआ, ये हाँ। कैलेंडर ऑटो नहीं चलेगा। इसकी जगह आप क्या हम्म। यूज करोगे, कैलेंडर फंक्शन। ओके। सो उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं ब्रैकेट में, लाइक बिल्कुल बिल्कुल, परचेस डेट और ठीक है, समथिंग। ओके। कैलेंडर फंक्शन। नाउ हम्म। अब जब आप हम्म इसमें कैलेंडर फंक्शन डालोगे, अब आप ध्यान से देखना। ठीक हम्म है, मैंने क्या किया, कैलेंडर हम्म फंक्शन लिखा। इसने आपसे हम्म पूछा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट हम्म डेट, अब ऐसे तो डेट इसके अंदर नहीं आएगी, तो हमें क्या हम्म करना है कि जो भी परचेज डेट की सबसे छोटी डेट होगी, हम्म। वो डेट लेनी है। तो अगर मुझे कोई छोटा ओके। वैल्यू पिक करना है, तो उसका कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मिन हम्म। फंक्शन, मिनिमम ओके। डेटा। हम्म। मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन। ठीक है, हम्म तो पहले मैं हम्म क्या करता हूँ, आपको मिन फंक्शन और मैक्स फंक्शन ना करके दिखाता हूँ, हम्म तब आपको थोड़ा हम्म। आइडिया मिलेगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। वापस ऑटो चला गया। तो कोई बात नहीं, वो मैंने जानबूझ के किया है। ठीक है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आपको परचेज डेट का हम्म मिनिमम और परचेज डेट का मैक्सिमम बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उन दोनों हम्म फंक्शन को यूज कर रहा हूँ मैं। मैंने यहाँ पर हम्म लिखा, हम्म। मैंने यहाँ पर लिख दिया, मिन डेट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ हम्म। परचेज डेट। ठीक है, ओके। ये लिखा, हम्म इसमें डीप में जाने की जरूरत हम्म नहीं है, ये मैं आपको बाद में हम्म बताऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ हम्म कि मिनिमम हम्म डेट कौन सा होगा, मैक्स डेट कौन सा होगा। मैक्स डेट हम्म हम्म। इज इक्वल टू मैक्स परचेज डेट। परचेज डेट। ओके। ये कर दिया। अब हम्म आप इन दोनों को देखो, ये कार्ड विजुअल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाला मिनिमम, ये डेट आ गई। हम्म हम्म ठीक है, इसी को कॉपी हम्म पेस्ट किया, नीचे कर दिया, इसको हटा के पर मैक्स डाल दिया, ये आगे देखो आपका 27 अप्रैल हम्म। 2023। क्लियर। हाँ। इन दोनों के बीच का डेटा मुझे चाहिए। तो सिंपली मैं क्या हम्म करूंगा, यहाँ पर गया, यहाँ पर मैंने लिखा, हम्म यहाँ पर मैंने लिखा कैलेंडर मिनिमम ऑफ
परचेज डेट, परचेज डेट। कॉमा, ओके। कॉमा दिख रहा है ना आपको बीच में, देखो ये, हाँ हाँ हाँ। एंड डेट मतलब मैक्सिमम डेट मैक्सिमम ऑफ परचेज डेट। परचेज डेट। ओके। हम्म आ गया देखो। अब हम्म इसका फॉर्मेट चेंज कर दो। ये क्या फॉर्मेट है, डेट एंड टाइम, टाइम तो आपको नहीं चाहिए। हम्म बट हम्म क्वेश्चन कि आशीष हम्म जब हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया था, देखो आपको ना हर एक चीज का पता होना चाहिए बस। हम्म मेरा मानना ये है, ठीक है, हम्म कि जब आपने डेटा अपलोड किया था तब तो ये टाइम नहीं था इसमें, और जैसे ही हाँ आपने यहाँ पर किया तो यहाँ पर टाइम कैसे आ गया। हाँ, तो क्योंकि वो ऊपर बाय डिफॉल्ट उसका टाइम, डेट नहीं एंड टाइम है इसलिए। नहीं नहीं, देखो मैंने आपको ना यहाँ पर एक चीज लिखी थी, आ गया, पता नहीं दूसरी शीट में चला गया शायद, चलो छोड़ो। मैंने आपको ये लिखा था, लिखा था। स्केल, हाँ लिखा था आपने, स्केल तो प्लस एसक्यूएल सिक्स। का जो टाइम फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, एम एम, डी डी, वाई वाई, हम्म एच एच, एंड एम एम, हम्म ये होता है एसक्यूएल। अगर ओके। आप चलाओगे और उसमें डेट हम्म डेट को फैच करोगे तो ये आपके हम्म पास इस तरीके से आएगा, हम्म, सेम जो आपके पास यहाँ पर आया है। तो मैंने बोला ओके। था ना आपको कि हम्म फंक्शन किसके चलेंगे, एक्सेल के, पर डेटा कैसे आएगा, हम्म एसक्यूएल की तरह। स्केल। एसक्यूएल में जो डेट फॉर्मेट होता है वो ऐसे होता है। तो हम इसको मैन्युअली ओके चेंज करना होता है। यहाँ पर क्लिक किया, ओके। यहाँ पर गए, यहाँ पर मैंने इसको डेट में कन्वर्ट हम्म कर दिया। अब ये डेट हम्म आपके पास कुछ कुछ ऐसी आ रही है, तो विच इज नॉट हम्म रेलेवेंट ना। हम्म ऐसा डेट कोई नहीं पड़ता है, हम्म तो यहाँ पर जाओ आप डेट हम्म फॉर्मेट में, यहाँ पर शॉर्ट डेट दिख रहा है हम्म ये वाला। तो अब आपका डेटा ये थोड़ा सा सही लग रहा है। हम्म ओके। क्लियर हो गया होगा शायद आपको। ठीक है। हम्म अब ओके। जो मैंने आपको बोला कि भाई ये वाले हम्म कंपोनेंट होते हैं इसके, ठीक है। हम्म अब मैंने मान लो यहाँ हम्म पर एक डेट डाली, ठीक है, हम्म और मुझे इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम लिया, ध्यान हम्म से देखना, एक नया कॉलम लिया, इज इक्वल टू हम्म ईयर किया, और इसको हम्म सेलेक्ट किया तो ये ईयर आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। ओके। क्लियर है। मुझे हम्म मंथ किया, मैंने मंथ लिखा हम्म यहाँ पर, हम्म यहाँ देखना मंथ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, मंथ लिखा, हम्म मैंने यहाँ पर इस डेट को सिलेक्ट किया, तो इसने मुझे हम्म मंथ का नंबर दिया, मंथ। नंबर, नाम नहीं। हाँ, मुझे दाम इसका नहीं है। नेम चाहिए, ओके। तो मैंने टेक्स्ट हम्म किया, यहाँ पर ये लिखा, हम्म और इसका मुझे चाहिए थ्री फॉर्मेट में, ये मैं बताऊंगा आपको ऐसे। हम्म ये आगे जुलाई। ओके तो अब आप समझ रहे हो ओके। कि आपने मंथ भी निकाल हम्म लिया, मंथ नंबर हम्म निकाल दिया, ईयर निकाल लिया, निकाल लिया। सेम चीज आप हम्म पावर बीआई में भी ऐसे ही फंक्शन यूज करोगे, एक नया ओके। कॉलम ऐड करके उसको करोगे। ठीक है। हम्म तो मैंने क्या किया, हम्म इसके ऊपर क्लिक किया, हम्म 1 मिनट बस। हम्म असल में मुझे ना ऋषिकेश जाना है। अच्छा, तो अगर आपको मतलब लेट हो रहा होगा तो। नहीं नहीं, लेट नहीं है अभी, मैं उसको बता रहा हूँ कि आना जा आधे घंटे में। कोई बात नहीं, आपका टॉपिक हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया आज। ठीक है। तो हाँ। मैं क्या समझ रहा था आपको, हाँ मैं आपको बता रहा था कि आप नया कॉलम, आप नए कॉलम में किया ना आपने, ये देखो नया कॉलम तो ये वाला, ये सेम हम्म। आप यहाँ पर भी ऐसे करोगे, न्यू कॉलम दिख रहा है आपको, ये हम्म क्लिक किया, यहाँ पर इसका नाम हम्म रखा आपने ईयर, कॉमा, हम्म ईयर फंक्शन लगाया, और हम्म अब आप यहाँ पर क्या डालोगे, कैलेंडर। कैलेंडर टेबल के हम्म अंदर जो आपके पास डेट कॉलम है, आप हम्म उसको इसके अंदर एंटर करोगे। ठीक है। ओके। तो मैंने क्या लिखा हाँ, इसके अंदर, सिंपली डेट तो नहीं लिख रहा, मैं कैलेंडर लिख डेट, देता हूँ। कैलेंडर कैलेंडर, बोला ना। और कैलेंडर के अंदर क्या आ रहा है आपके पास, कैलेंडर क्या है, डेट। टेबल, और ये क्या है, डेट, हम्म कॉलम। तो जो हम एसक्यूएल में चलाते हैं ना, हम्म कि पहले हम्म टेबल फिर कॉलम, सेम ये भी ऐसे चलेगा। ओके। क्लियर हुआ। हम्म सेम अब मुझे हम्म क्या करना है, मंथ का नंबर हम्म निकालना है, तो क्लिक किया, सो यू हैव टू अगेन ऐड न्यू कॉलम। यस। हाँ, अब मैंने यहाँ एंटर पर लिखा मंथ नंबर, मंथ और नंबर। यहाँ पर मैंने लिख दिया मंथ, मंथ। और क्या लिखा है यहाँ पर, कैलेंडर। हम्म कैलेंडर का क्या लेना है मुझे, डेट, कैलेंडर का डेट। डेट, इसको एंटर किया। हम्म ऐसे मुझे क्या लेना है, मंथ नेम। हम्म तो मंथ नेम के लिए जो मैं यूज करूंगा फंक्शन, जैसे हमने एक्सेल में क्या यूज किया था, टेक्स्ट हम्म किया था ना, टेक्स्ट, टेक्स्ट किया था। तो पावर बीआई में वो फंक्शन होता है फॉर्मेट। ओके। इसमें मैंने लिखा मंथ नेम, और मैंने किया हम्म फॉर्मेट, और यहाँ पर मैंने लिख ओके दिया कैलेंडर डेट, ओके। एंटर कर दिया। ये हम्म एरर क्यों आ गई, हम्म ओ,
मैंने इसको तो थिंक दिया, नहीं दिया तुमने था ना। कौन उसको, सा फॉर्मेट है? हाँ, फॉर्मेट नहीं दिया ना फॉर्मेट, मैंने। हाँ। देखो आ गया आपके पास ये। ओके। ऐसे आप क्वार्टर निकाल ओके। सकते हो, वीक निकाल सकते हो, ईयर हम्म। मंथ हम्म। क्वार्टर मंथ सब निकाल सकते हो आप। उसकी बात हम बाद में करेंगे। एमएमएम मतलब कितना हाँ, कैरेक्टर्स वो मंथ वन। का नेम के कितनी, बताएगा ठीक है ना, ठीक है लाइक, हाँ। कितनी बार लिखा है मैंने? 3 टाइम। हाँ, तो वो 3 थ्री कैरेक्टर टाइम्स दिए। ना, हाँ, अगर मैं 4 लिखूंगा तो 3 कैरेक्टर्स, हाँ। कंप्लीट नेम देगा। हम्म। ठीक है। हम्म। अगर मैं 2 टाइम लिखूंगा तो वो 2 देगा। विच 2 विल नॉट मतलब 0 2 बी। 0 2 ऐसे करके देगा। अगर मैं एक लिखूंगा ओके। तो वो सिंगल देगा। ओके। ठीक है। अब बट मुझे ऐसे तो समझ नहीं आएगा ना। ऐसा समझ नहीं आएगा तो हम्म। मैंने क्या किया, इसको 3 लिख दिया, तो वो तो हम्म। रिटर्न दे दिया, हम्म। 3 कैरेक्टर दे दिया। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। चलो, हम्म। ये वाली फाइल मैं हम्म। सेव कर लेता हूँ, ये फाइल आपके काम आएगी शायद मेरे हिसाब से। हम्म। अदरवाइज तो वीडियो हम्म। देख सकते हो, आपको ये होना बड़ा है। हाँ। है ओके। ना। चलो, हाँ। 15, फिर 7, 20, 23। ठीक है। ओके। आपको टाइम मिले तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। हाँ, नहीं, मैं एक मिनट, करूंगी इसको मैं क्योंकि आपको अदरवाइज फिर नेक्स्ट 1 मिनट। वीक से जब काम स्टार्ट हो है ना। जाएगा ना, देन हाँ, आई माइट हैव फ्यू क्वेश्चंस, जैसे लाइक रियल लाइफ ना ना वो मैं आपको सिनारियो वहां बताऊंगा, पे नो क्या नो है। वरी। आप मेरे हाँ। साथ कनेक्ट हो जाना, मैं आपको बता दूंगा। हाँ। हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं ठीक आपको बता रहा हूँ, सबसे है। पहला विजुअलाइजेशन वो है बस स्लाइसर। ठीक हम्म। है। ओके। स्लाइसर। अब मैंने आपके लिए एक पिवट टेबल बनाई थी यहाँ पर, बनाई थी ना ये वाली। कहाँ शीट। गई? अरे, आपने भी बनाया तो था यहाँ। नई शीट में चला गया मैं। ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब आप हम्म। देखो, एक तो आपके पास बन गया स्लाइसर इस फॉर्मेट का। ठीक है। हम्म। बट आपके हम्म। क्लाइंट ने बोला कि नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ना हॉरिजॉन्टल दो। हम्म। तो मैंने क्या किया, ओके। इसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर क्लिक हम्म। किया, यहाँ पर गए, हम्म। फिर यहाँ हम्म। पर मैंने 3 लिख दिया। तो देखो आपने ओके। इसका डिजाइन चेंज कर दिया। हम्म। सेम जैसे आप एक्सेल में डिजाइन चेंज कर सकते हो, सेम हम्म। पावर बीआई में भी ऐसे ही डिजाइन चेंज होते हैं। ओके। स्लाइसर का बता रहा हूँ आज मैं सिर्फ आपको। हम्म। ठीक है। हम्म। ये क्या है, स्लाइसर। हम्म। देख रहे हो आप? सो इसमें भी सेम फंक्शन है स्लाइसर। सेम ओके। वही मैं हाँ। बता नहीं रहा हूँ कि एक्सेल इसलिए जरूरी है, सेम चीज हम्म। रेप्लिकेट हुई है, कोई अलग नहीं आया है इसमें कुछ। हम्म। हम्म। ठीक है। तो मैंने हम्म। क्या किया, स्लाइसर को सेलेक्ट किया और मैंने ईयर का स्लाइसर बनाया फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, ओके। इसके अंदर हम्म। ईयर को डाल दिया, ये ईयर दिख रहा है आपको? हम्म। ये मैंने हम्म। क्लिक कर दिया, तो ईयर आपके पास आ गया। देखो आपके पास एक स्लाइसर तो बन गया रेंज वाला। हम्म। ठीक है। हम्म। एक स्लाइसर बन गया रेंज वाला। मैंने क्या किया, इसी को कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर आया, हम्म। यहाँ पर मैंने हम्म। सिलेक्ट किया विजुअलाइजेशन को, और स्लाइसर हम्म। सेटिंग में गया, बिटवीन हम्म। को मैंने क्लिक किया। तो आपको हम्म। सबसे पहले दिख रहा ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप हम्म। डाउन को क्लिक किया तो ये आपका ड्रॉप डाउन में हम्म। बन गया। ठीक हम्म। है। ओके। ड्रॉप डाउन में बन गया। ये सेकंड वे हम्म। है स्लाइसर को प्रेजेंट करने का। हम्म। थर्ड वे आते हैं। हम्म। ये किया, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ड्रॉप डाउन में हम्म। क्लिक किया, ये दिख रहा है आपको टाइटल, हम्म। सॉरी टाइल्स, दिख रहा है आपको? टाइल्स है ना, हाँ, हाँ हाँ। टाइल्स के ऊपर हम्म। क्लिक किया तो टाइल में बन गया। ओके। ठीक है। ऐसे गॉट इट। हाँ। हॉरिजॉन्टल जो हाँ। मैंने एक्सेल में हम्म। बनाया था ना एक्सेल में, ये हम्म। वाला। तो सेम ऐसे पावर बी में बन गया आपके पास ये वाला। हम्म। तो अब ओके। इसमें तो हेडर देने की जरूरत है, इसमें भी पड़ती, इसमें हेडर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यहाँ पर गया, हम्म। मैंने यहाँ पर इस हेडर आइकन को बंद कर दिया, देख रहे हो हम्म। आप? ये वाला, हम्म। ये ज्यादा हम्म। अच्छा लगता है देखने में, जहाँ पर आपको हम्म। डेटा दिखता है। हम्म। ठीक है। हम्म। नाउ हम्म। मैंने क्या किया, एक छोटा सा चार्ट बनाया। मैं ऐसे ही हम्म। बना देता हूँ चार्ट। ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको लिया, हम्म। और यहाँ पर मैंने डेट को लिया, और यहाँ पर उठा के मैंने ओके। क्वांटिटी को ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये अभी जरा जरा ये हम्म। रुक जाओ। हम्म। हम्म। ये स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है? पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि कैलेंडर के बीच में और सेल्स टेबल के बीच में कोई भी हम्म। रिलेशन नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। हम्म। आपको समझ में आया ना? देखो, हम्म। ये रही, ये रही कैलेंडर हम्म। टेबल, हम्म। हम्म। ये हम्म। रही आपकी सेल्स की टेबल। सेल्स, हाँ। इसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। हम्म। ठीक है। हम्म। मैंने क्या हम्म। किया, डेट को उठाया और परचेज डेट के ऊपर डाल दिया, क्योंकि मैंने ओके। कैलेंडर टेबल हाँ, किससे बनाई बिकॉज थी? इट, हाँ। परचेज हाँ, डेट से। अब परचेज आप डेट देख रहे से। हो, ये 1 to 1 को हम्म। ले रहा है, मुझे इसको मैन्युअली चेंज करना है। कैसे? राइट हम्म। क्लिक किया, हम्म। प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पर हम्म। गया, ये किया, बहुत साइड को सिंगल करके ओके कर दिया। सिंगल। हाँ।
अब भी ये गलत बन गया, ओके। क्यों? ये डायमेंशन टेबल है, यहाँ पर मैनी साइड आ हाँ, ये गया। हाँ। इसको अपोजिट करना है आपको, फिर से आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में हम्म। जाओगे, यहाँ पर हम्म। जाओगे और वन टू मैनी को सिलेक्ट कर वन दोगे टू आप। मैनी करना। बस, ठीक है, यहाँ पर हम्म। ओके हो गया। हम्म। ठीक है, हम्म। अब देखो, अब बन हम्म। गया आपका चार्ट ये। हाँ हाँ। ठीक है, हम्म। 2020 हम्म। को सिलेक्ट करोगे, 2021 को, 2022 को, ये अच्छा लग हम्म। रहा होगा तो आप इसको यूज कर लो बस। ठीक हम्म। है, और डेट हम्म। हायरार्की कोई, जैसे यहाँ पर तो डेट पहले से ही आ गया। अगर मैं इसको हम्म। हटाऊं यहाँ से, डेट को यहाँ पर हम्म। ले लूँ, दिख रहा है आपको? देखो, हम्म। गॉट इट। ठीक है, देखो, हम्म। हम्म। डेट आपके पास हम्म। वैसे ही आएगा। हम्म। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। हाँ। ठीक है, तो ये है बस पावर बी आई। ओके। इजी टू हम्म। अंडरस्टैंड, इजी टू विजुअल, कुछ भी हम्म। आप कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर हम्म। डेटा लेबल डालना हम्म। है, बाकी तो देखो, होता है ना कि एक बार आपने डाइनिंग टेबल में खाना रख दिया तो कैसे आप उसको शोकेस करते हम्म। हो वो आपके ऊपर रहता है। ठीक है, हम्म। बट मेन फंडा वही है कि आप डेटा को इसमें लाओगे कैसे, है ना? मेरा मेरा हम्म। यही है। तो ये कर दिया आपने, हम्म। देखो थोड़ा ठीक लगा। ठीक है, आप चाहते हो कि जो हम्म। भी हेडर यहाँ पर सिलेक्ट करो, यहाँ पर आना चाहिए कि भाई 2020 का डेटा हम्म। है, हम्म। 2021 का डेटा है, तो सब आप दिखा सकते हम्म। हो। हम्म। ठीक है, ये तो अभी गॉट इट। बहुत नॉर्मल वाला है, इसके बाद हम्म। हम करते रहेंगे आगे आगे। हम्म।